ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 4 जुलाई को रिलीज होने जा रही फिल्म कालीधर लापता में भोपाल के 13 वर्षीय दैविक वाघेला ने अभिषेक बच्चन के साथ अहम किरदार निभाया है। कई ऑडिशंस के बाद सिलेक्ट हुए दैविक ने फिल्म में बल्लू की भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाया है। डायरेक्टर मधुमिता और खुद अभिषेक बच्चन भी उनके अभिनय के कायल हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। ZEE5 पर कुछ दिनों में यानी कि 4 जुलाई को कालीधर लापता एक मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और अभिषेक बच्चन के साथ हमारे भोपाल के एक और होनहार कलाकार उसमें मुख्य भूमिका में दिखेंगे। और निश्चित तौर पर जो मूवी है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति और बच्चे के बीच को रिलेशन को लेकर है और इस मूवी को निश्चित तौर पर जब लोग देखेंगे तो एक अलग ही रिश्ता दो लोगों के बीच में जानने को पड़ेगा। दैविक वाघेला हमारे साथ हैं, अभिषेक बच्चन के साथ को एक्टर हैं उसमें और कहें मुख्य भूमिका में भी हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन है तो स्वाभाविक है दैविक का भी उतना ही अच्छा रोल है। और दैविक के साथ उनके माता पिता हमारे साथ हैं, शरद वाघेला जी हैं और राध्या उनकी छोटी बहन है और माताजी हैं उनकी हमारे साथ। हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि छोटी सी उम्र है आपकी, 9th क्लास में आप गए हैं और अभिषेक बच्चन के साथ मूवी रिलीज हो रही है, अब आपकी क्या कहेंगे सबसे पहले? ये सब हार्ड वर्क की वजह से होता है और हम ऑडिशन देते रहते थे तो उसकी वजह से भी मेरा हुआ है उसमें सिलेक्शन। बहुत ऑडिशन आप देते रहे, हार्ड वर्क की आपने बात की, लेकिन शुरुआत जो होती है हर एक इंसान की वो कहीं ना कहीं घर से होती है। घर में ऐसा एटमॉस्फेयर रहा, पापा भी एक्टर जैसे ही लगते हैं तो उन्होंने भी आपको अपनी मंशा पूरी करने के लिए कि यार आपको भेजें आगे और आप बढ़ो, तो ऑडिशन तो वही दिलाते होंगे। तो कैसे कैसे क्या क्या करवाते थे पापा? पापा पहले थिएटर करते थे तो जब मैं 3.5 साल का था तब से पापा मुझे थिएटर दिखाने ले जाते थे। तो मैं जब 4 साल का था तब मैंने अपना फर्स्ट शो किया था। मतलब उसमें मेरा ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, मुझे बस ऐसे गोद में बैठ के आना था, तो वो मेरा फर्स्ट शो था। तो उसके बाद से मैंने भी थिएटर किया और पापा भी थिएटर करते थे, तो पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई बेसिक कि कैसे एक्टिंग करते हैं। और ऑडिशन जितने देता था मैं सब मुझे पापा ही दिलवाते थे और अगर मेरा कुछ गलत हो जाता था तो पापा बताते थे कि उसको सही कैसे करना है। मतलब पापा परफेक्ट एक्टर हैं और मैं भी जानता हूँ कि थोड़े बहुत तो एक्टिंग में मतलब वो काफ़ी कोशिश करते रहते थे और अब चूंकि उन्हें चांस नहीं मिला लेकिन आपको मिल गया, तो चांस मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ज़िंदगी हो जाती है लोगों की और एक छोटा सा रोल नहीं मिलता। यहाँ तो पूरी मूवी में लीड रोल मिल गया आपको, तो आपको लगता नहीं कि अरे क्या हो गया एकदम से? हाँ, मतलब जब मेरे को ऐसे मिला था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो फिर एकदम से नर्वसनेस भी हुई थोड़ी, तो फिर डर भी लगने लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो ऐसे बहुत डर लगता था लेकिन एक्साइटेड भी बहुत था मैं। मतलब एक्साइटमेंट ने आपका सब कुछ करा दिया और आपको एक्टर बना दिया। शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ाना हर एक माँ बाप का ख्वाब होता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनकी मंशा और उनके मन में क्या चल रहा है वो जान लेना। आपके बेटे में काफ़ी हुनर था, आपने पहचाना और कोशिश की एक पिता होने के नाते कि किस तरह से इनको आगे बढ़ाएं। क्या क्या रहा उस समय? देखिए, जैसे आपने पहली लाइन कही कि एटमॉस्फेयर, तो मेरे घर में वातावरण ऐसे ही रहता है क्योंकि बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री रखता हूँ, माइंड से भी बॉडी से भी हर लिहाज से उनको फ्री रखता हूँ। तो और घर में हम भी ऐसे ही रहते हैं फ्री माहौल में, ऐसा कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और बीच में कुछ फ़नी इंसिडेंट्स करते हैं, कुछ भी हंसी मजाक की बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें भी हम उस पर चर्चा करते हैं कि ये जो सीन चल रहा है उस पर किस पे काम होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम आपस में डिस्कस करते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि दैविक की जो प्रतिभा का हमें कैसे पता चला, दरअसल ये पता तो ऐसे नहीं चलता है, हम तो चीज़ें कराने पे विश्वास रखते हैं कि ये चीज़ें कराते हैं, बाकी डिपेंड करता है उसके लक पे, उसके भाग्य पे कि ईश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है। तो इस लिहाज से जो मैंने देखा कि धीरे धीरे कोशिश करते गए हम लोग, और कोशिश ये है कि मेहनत और कोशिश रंग लाई हमारी। बिल्कुल, यानी कि पिता होने के नाते बच्चे के मन को समझा और उसको आगे बढ़ाने में आपने पूरी कोशिश की है। राध्या छोटी सी बहना है दैविक की और बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। अब भैया एक्टर बन गए हैं राध्या, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
आप भी एक्टर बनना चाहेंगे? उनको अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है उनकी फिल्म का और अभिषेक बच्चन के साथ हैं, इतने बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। आपको कभी स्टार होने का वो दिखाते हैं कि मैं स्टार हो गया हूँ? नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टार होना। बहुत प्यारी सी है राध्या। भाभी जी, बहुत मुश्किल होता है परिवार के साथ सारी चीज़ों को एक साथ रखना। छोटे बच्चे हैं, संभालना बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। शरद कहीं अपने जॉब में गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको सब कुछ घर के साथ तमाम चीज़ें मैनेज करनी, बच्चों की पढ़ाई भी है और उनके साथ उनका पूरी देख रेख भी। क्या आपकी क्या भूमिका रही है देविक को आगे बढ़ाने में? भूमिका तो मेरी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मम्मी हूँ, माँ हूँ, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सब एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ें। बट जो ये लोग करते थे बस उसी का सपोर्ट करती थी मैं। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि माता पिता अपने बच्चों को और उनकी मंशा को पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। और एक चीज़ और जो हम देविक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि खास तौर से जब बच्चा कुछ करना चाहे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आड़े आती है कि कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। लेकिन देविक ने ऑडिशन दिए और ख़ास तौर से इतनी बड़ी मूवी में सेलेक्ट हुए और अब वो मूवी 4 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसका, उसके बाद देविक स्टार हो जाएंगे, लोग जानने लगेंगे। आगे की बात करें तो हम थोड़ा सा जो शूटिंग का समय था देविक, वो बड़ा मतलब अच्छा रहा होगा आपका कि एक तो सारा एटमॉस्फेयर नया, फिर इतना बड़ा स्टार हैं अभिषेक बच्चन। क्या क्या उनके साथ आपके कोरिलेशन रहे हैं और इस रोल को लेकर आपने उनसे क्या क्या बातें की? रिलेशन तो बहुत अच्छे थे हमारे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे केयर बहुत करते थे, मेरी बहुत केयर करते थे वो। और हमारा एक पानी वाला सीन था, तो जैसे पानी था तो उससे मैं बाहर निकला तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो उनने मुझे टॉवल से क्लीन किया था। और वो बहुत मस्ती करते थे सेट पे, बहुत गुदगुदी करने लगते थे कभी, या कभी ऐसे उठा के ले जाते थे, बहुत मस्ती करते थे वो। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से बहुत खुश मिजाज माहौल में आपने शूटिंग की और उन्होंने अपना स्टारडम आप पर हावी नहीं होने दिया और आपको कहें कि छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया उन्होंने। अब मूवी रिलीज हो जाएगी तो लोग आपको जानने लगेंगे देविक, अभी चर्चे होने लगे आपके, बहुत सारे इंटरव्यूज देने जाते हैं आप। आगे जाकर फिर आपने क्या सोचा कि अब बस बॉलीवुड आगे यही काम करना है पढ़ाई के साथ साथ? हाँ, ये मुझे एक्टिंग ही करनी है, आगे जाके मुझे एक्टर बनना है। बिल्कुल। तो देखा आपने कि देविक अपनी जो यात्रा है अभिनय की उस पर अब निकल पड़े। फिल्म रिलीज होने के बाद स्वाभाविक है कि उनको और बेहतर ऑफर भी मिलेंगे। अभी चूंकि उनकी उम्र कम है लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं आसमान बड़ा है और जब आसमान बड़ा होता है तो उड़ान भी बड़ी लंबी होती है। हम यही देविक को शुभकामना देते हैं कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने पिता, माता और पूरे परिवार का नाम रोशन करते रहे और भोपाल का भी, क्योंकि भोपाल ने बहुत अच्छे और उम्दा कलाकार भी दिए हैं, मध्य प्रदेश ने भी बड़े बड़े कलाकार दिए हैं, तो उन्हीं में से देविक का भी अब नाम जुड़ गया है। और निश्चित ही देविक आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगे। हमारी उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देविक, काफ़ी वक्त दिया, बात की हमसे और बहुत शुभकामनाएं हमारी। तो निश्चित ही देविक से बातचीत आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इनकी मूवी जो 4 जुलाई को रिलीज़ होगी आप जरूर देखने जाएंगे थिएटर्स में, G5 पर भी देखेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पर, तो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।